हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ डिवोर्स पार्ट 7। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तायोंग और जंगकुक ने चर्च में ही शादी कर ली थी। ये बात किसी को पता नहीं थी, ना ही तायोंग के पेरेंट्स को, और जंगकुक तो एक अनाथ था। तायोंग जंगकुक का हैंड होल्ड कर उसे किम मैंशन के अंदर लेकर आता है। किम मैंशन को देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, ती, क्या ये तुम्हारा घर है? तायोंग स्माइल करता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, नहीं, अब से ये हमारा घर है, हम दोनों यहीं रहेंगे। चलो मैं तुम्हें अम्मा से मिलाता हूँ। तायोंग के मॉम का नाम सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा घबरा जाता है और उससे कहता है, क्या तुम्हारी मॉम? जंगकुक को घबराया हुआ देखकर तायोंग बड़े ही प्यार से उससे कहता है, क्यों, क्या हुआ तुम्हें? क्या मेरी मॉम से मिलने में कोई प्रॉब्लम है? जंगकुक अपना हेड एज अ नो में शेक करता है और तायोंग से कहता है, पता नहीं, मैं पहली बार उनसे मिल रहा हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा घबराहट हो रही है और हमने उन्हें बिना बताए शादी भी कर ली है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग स्माइल करता है और उससे कहता है, डोंट वरी, मेरी मॉम बहुत अच्छी है, वो तुम्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएगी। ये बात कहकर तायोंग जंगकुक का हैंड होल्ड कर उसे लिविंग रूम में आता है, जिन किचन में खाना बना रही थी। तायोंग जंगकुक को लेकर लिविंग रूम में आता है और ज़ोर ज़ोर से जिन का नाम पुकारने लगता है, अम्मा आप कहाँ हो? मैं आपके लिए सरप्राइज़ लेकर आया हूँ, अम्मा आप जल्दी से लिविंग रूम में आ जाइए। ये बात कहकर तायोंग जंगकुक का हैंड होल्ड करता है। तायोंग की वॉइस सुनकर जिन स्माइल करती है और मीट की तरफ देखकर कहती है, देखो आ गया, पता नहीं 2 दिन से कहाँ था। ये बात कहकर जिन अपने हैंड क्लीन करती है और लिविंग रूम में आ जाती है। जिन जैसे ही तायोंग और जंगकुक को एक साथ देखती है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और तायोंग के पास आकर उसे झूठ मूठ कर डांटते हुए कहती है, मिल गया टाइम मेरे लिए? हाँ, तुम पूरे 2 दिन से कहाँ थे मिस्टर किम? तायोंग तायोंग स्माइल करता है और जिन के पास आकर उसे हक कर लेता है। जिन भी तायोंग को हक बैक करती है और जंगकुक की तरफ देखने लगती है। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था। तायोंग हक ब्रोक करता है और जिन से कहता है, सॉरी, मैं आपके लिए काफ़ी बड़ा सरप्राइज़ प्लान कर रहा था, इसलिए मुझे देर हो गई। जिन स्माइल करते हैं और तायोंग से कहती है, क्या सरप्राइज़ है? तभी तायोंग जिन से हक ब्रोक करता है और जंगकुक का हैंड आकर होल्ड कर लेता है, जिसे देखकर जिन शॉक हो जाती है और तायोंग की तरफ देखकर कहती है, ती, ये सब क्या है और ये लड़का कौन है? तायोंग जंगकुक का हैंड होल्ड करता है और जिन से कहता है, ये मेरा हस्बैंड है, जियोन जंगकुक, और अब ये मेरे साथ इसी मेंशन में रहेगा और ये आपका सन इन लॉ है। तायोंग की ये बात सुनकर मानो जिन के कदमों के नीचे से ज़मीन ही खिसक जाती है और जंगकुक तो काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस फील कर रहा था और नर्वस भी। जिन तायोंग के पास आकर कहती है, ती, ये क्या मजाक लगा रखा है? ये लड़का और मेरा सन इन लॉ, क्या तुम पागल हो गए हो? तायोंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जिन से कहता है, क्या हुआ अम्मा? मैं जंगकुक से प्यार करता हूँ और हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि मुझे जंगकुक से शादी करना पड़ी। मैं मानता हूँ मैंने ये गलत किया कि मैंने आपको पहले नहीं बताया, लेकिन मैं सच में जंगकुक से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता हूँ। जिन गुस्से में आकर तायोंग को एक थप्पड़ मार देती है, जिसकी वजह से जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर जिन अपनी एक फिंगर जंगकुक की तरफ पॉइंट कर कहती है, क्या तुम्हें होश भी है तायोंग? तुमने पता नहीं किस सड़क छाप से शादी कर ली है और उसे उठाकर इस घर में लेकर आ गए हो। क्या ये कोई धर्मशाला है जो तुम जिसका मन करे, जैसे मन करे, किसी को भी यहाँ पर उठाकर ले आओ? जिनकी ऐसी बातें सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। जंगकुक ने तो मानो जिनकी इतनी कड़वी बातें सुनकर जैसे अपने आप को कंट्रोल कर रखा हुआ था रोने से। तभी तायोंग जंगकुक के सामने आ जाता है और जिन से कहता है, इनफ इज़ इनफ अम्मा, आप मेरे हस्बैंड की ऐसी बेइज्जती नहीं कर सकती, वो मेरा हस्बैंड है
और अब उसका भी इस घर पर उतना ही हक है। तायंग की ऐसी बातें सुनकर जिन और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और तायंग से कहती है, शट अप। क्या तुम कोई छोटे बच्चे हो जो किसी से भी शादी कर लोगे और किसी को भी इस घर में लेकर आ जाओगे? अगर तुम्हारे अप्पा को इस बारे में पता चला तो वो तुम्हारा क्या हाल करेंगे, तुम्हें पता है ना? तायंग एक डीप ब्रेथ लेता है और जिन से कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन अप्पा भी मेरी सिचुएशन को समझ पाएंगे और उम्मीद करता हूँ स्लोली आप भी जंगकुक को अपना ले। ये बात कहकर तायंग जंगकुक को लेकर अपने बेडरूम में चला जाता है। जिन अभी भी उन दोनों को जाते हुए देख रहा था और गुस्से में आकर अपने पैर पटकते हुए कहता है, ये तायंग क्या पागल हो गया है? पता नहीं किसको शादी करके इस घर में लेकर आया है और ये भी कह रहा है कि वो उसका हस्बैंड है। मैंने तो कितने सारे सपने सजाए थे तायंग की शादी के लिए और उसने तो मेरे सारे सपनों पर पानी फेर दिया और पता नहीं किसको शादी कर इस घर में लेकर आ गया है। ये बात कहकर जिन आर्यन को कॉल करने लगता है। तायंग अपने स्माइली फेस के साथ अपने बेडरूम का डोर ओपन करता है और जंगकुक को अपना बेडरूम दिखाकर कहता है, ये देखो कुकी, अब से ये हमारा बेडरूम है। अगर तुम इसमें कोई चेंजेस कराना चाह सकते हो तो तुम वो भी करा सकते हो। लेकिन जंगकुक काफ़ी ज़्यादा उदास था, जो बात तायंग भी नोटिस करता है। तायंग जंगकुक को बड़े ही जेंटली बेड पर लेटा देता है और उससे कहता है, क्या हुआ कुकी, क्या तुम्हें मेरा बेडरूम पसंद नहीं आया? अगर तुम चाहो तो तुम इसे अपने आप से भी डिज़ाइन कर सकते हो। लेकिन जंगकुक अपना हेड एज अ नो में शेक कर तायंग से कहता है, वो बात नहीं है। फिर तायंग भी जंगकुक का हैंड होल्ड कर बेड पर बैठ जाता है और उससे कहता है, अम्मा की बातों से परेशान हो। जंगकुक अपनी टीयरी आइज़ के साथ तायंग की तरफ देखने लगता है। तायंग स्माइल करता है और जंगकुक के फोरहेड पर किस कर कहता है, डोंट वरी, अम्मा मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और वो कुछ दिनों में मान भी जाएगी। देखना, जब अप्पा आ जाएंगे तो वो अम्मा को समझा देंगे और वो भी तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगी। तो चिंता मत करो और रोना बंद करो। वैसे भी हमारी नई शादी हुई है तो तुम्हें रोना सूट नहीं करता। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और उससे कहता है, आई एम सॉरी, मैंने भी तुम्हारा मूड ख़राब कर दिया। तायंग नोटी स्मार्ट करता है और जंगकुक से कहता है, लेकिन तुम मेरा मूड फिक्स भी कर सकते हो। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक कंफ्यूज हो जाता है और उससे कहता है, व्हाट डू यू मीन? तायंग जंगकुक को लेकर बेड पर गिर जाता है और जंगकुक के पूरे फेस पर किसेस करने लगता है और वो दोनों पूरी रात लव मेक करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जंगकुक किम मैंशन को देखने के लिए लिविंग रूम में आता है। जंगकुक इधर उधर देख ही रहा था कि तभी जंगकुक की नज़र किचन पर पड़ती है। जंगकुक किचन को देखकर स्माइल करता है और कॉफ़ी बनाने के लिए किचन के अंदर चला जाता है। जैसे ही जंगकुक किचन के अंदर आता है, वहाँ पर जिन आ जाती है और जिन जंगकुक को देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। जिन जंगकुक के पास आकर कहती है, हे लड़के, तुम्हारी यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे है, वो भी मेरे किचन में? जिन की आवाज़ सुनकर जंगकुक टर्न अराउंड होता है और जिन को देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। जंगकुक अपना सर नीचे कर जिन से कहता है, ओम्मा, आई एम सॉरी। जंगकुक के मुंह से ओम्मा सुनकर जिन तो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और जंगकुक के पास आकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे ओम्मा बुलाने की? मैं बस तायंग की अम्मा हूँ और पता नहीं तुम कहाँ से आए हो और किस खानदान से बिलोंग करते हो। तो खबरदार, आज के बाद तुम मेरे किचन में आए, मुझे ये पूरा किचन फिर से साफ़ करना होगा। जिन की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक को काफ़ी बुरा लगता है। फिर जिन डांटते हुए जंगकुक से कहता है, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? अभी के अभी मेरे किचन से चले जाओ और खबरदार यहाँ पर दोबारा से आए तो। जिन की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और अपना क्राइंग फेस लेकर अपने रूम में आ जाता है। तायंग अभी भी सो रहा था, लेकिन तायंग जैसे ही जंगकुक के रोने की आवाज़ सुनता है
टैंग स्लोली स्लोली अपनी आइज़ ओपन करता है और जंकुक को रोता हुआ देखकर तायोंग इमीडिएटली बेड पर उठकर बैठ जाता है और जंकुक के पास आकर कहता है, कुकी क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? लेकिन जंकुक तायोंग को देखकर और भी ज़्यादा रोना शुरू कर देता है। इसीलिए जंकुक तायोंग के पास आकर उसे हक कर लेता है और जंकुक को शांत कराने की कोशिश करता है। तायोंग बड़े ही प्यार से जंकुक के बैक पर अपना हाथ रब कर कर कहता है, कुकी प्लीज़ रोना बंद करो और मुझे बताओ एक्चुअली हुआ क्या है। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। कुछ देर बाद जंकुक हक ब्रोक करता है और तायोंग से कहता है, मैं किचन में गया था तब अम्मा ने मुझसे ये कहकर जंकुक तायोंग को सारी बातें बता देता है। तायोंग को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए तायोंग जंकुक के फोरहेड पर किस कर कर कहता है, बेबी मेरी अम्मा की बातों पर ध्यान मत दो, मैंने तुमसे पहले भी कहा हुआ है, वो ऐसे ही है, देखना वो भी स्लोली स्लोली तुम्हें अपना लेगी और तुम्हें मुझसे ज़्यादा प्यार करेगी। ये भी मुझे पता है, लेकिन कुछ दिनों के लिए मेरे लिए ये सब सह लो, क्योंकि मैं मेरे अम्मा को हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर जंकुक अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, ठीक है जैसा तुम कहो। तायोंग स्माइल करता है और जंकुक के फोरहेड पर किस कर कर कहता है, तो चलो आज मेरे साथ कहीं घूमने चलोगे? हाँ। जंकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, अम्मा पहले ही मुझसे नाराज़ है और तुम मुझसे घूमने की बात कर रहे हो। जंकुक की ये बात सुनकर तायोंग स्माइल करता है और जंकुक से कहता है, कोई बात नहीं, अम्मा से मैं बात कर लूँगा, ठीक है। अब चलो तुम रेडी हो जाओ, फिर हम किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाने चलते हैं। तायोंग की ये बात सुनकर जंकुक अपना हेड नोट करता है और रेडी होने लगता है और तायोंग भी फ्रेश हो जाता है। तायोंग और जंकुक की शादी को 5 महीने हो चुके थे, लेकिन जिन का बिहेवियर जंकुक के साथ सेम ही था। जिन हमेशा जंकुक की बेइज्जती कर देता था और ना ही कभी उससे ठीक से बात करता था, जिससे जंकुक को भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ करता था। जंकुक के लिए किम मैंशन में रहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था सिर्फ जिन की वजह से, लेकिन जंकुक तायोंग के लिए सारा दर्द सहन कर रहा था ताकि तायोंग को बुरा ना लगे। लेकिन कुछ दिनों से जंकुक की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जंकुक को कभी भी वॉमिटिंग आ जाती है और जंकुक कभी भी डिजीनेस फील करता है। इसलिए जंकुक ने आज तय किया था कि वो अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करेगा। इसलिए जंकुक प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए काफ़ी देर से बाथरूम के अंदर ही था और तायोंग अपने बेडरूम में कुछ पेपर्स चेक कर रहा था। तभी जंकुक अपनी बनी स्माइल लेकर तायोंग के पास आता है और बड़े ही क्यूटली कहता है, तेई मेरी तरफ देखो ना। लेकिन तायोंग अपने उन पेपर्स की तरफ देखकर ही जंकुक से कहता है, बोलो बेबी क्या काम है, मैं कुछ इम्पोर्टेंट पेपर चेक कर रहा हूँ। जंकुक बड़े ही क्यूट फेस के साथ तायोंग के पास आकर बैठ जाता है और टेबल पर प्रेगनेंसी किट रखकर कहता है, देखो आई एम प्रेग्नेंट। तायोंग की नज़र जैसे ही प्रेगनेंसी किट पर पड़ती है, तायोंग वो प्रेगनेंसी किट अपने हाथों में लेकर जंकुक की तरफ देखने लगता है और काफ़ी ज़्यादा शॉकिंगली रिएक्शन देकर जंकुक से कहता है, क्या इट इज़ रियल, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? जंकुक अपने शाय फेस के साथ अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, यस आई एम प्रेग्नेंट। जंकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंकुक को टाइटली हक कर लेता है और जंकुक को हवा में स्पिन कर कर कहता है, ओ माय गॉड, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि मैं फादर बनने वाला हूँ। जंकुक हंसते हुए तायोंग के शोल्डर पर टैप करता है और उससे कहता है, अरे मुझे नीचे तो उतारो, मैं गिर जाऊँगा। तायोंग जंकुक को बड़े ही केयरफुली नीचे उतार कर कहता है, ओ हाँ, तुम ठीक तो हो ना? क्या हम हॉस्पिटल चले, आई मीन डॉक्टर से चेकअप कराने तुम्हारी हेल्थ के बारे में? जंकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, हाँ मुझे भी हॉस्पिटल जाना है, लेकिन इससे पहले ये बात अम्मा अप्पा को भी
पता चलनी चाहिए। मैं तो बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ अम्मा को ये बात बताने से। तायोंग जंगकुक के फोरहेड पर किस करता है और उससे कहता है, डोंट वरी कुकी, अब तो सब ठीक हो जाएगा। अब तो अम्मा भी तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगी, मुझे ये पूरा यकीन है। तायोंग जंगकुक को समझा ही रहा था कि तभी तायोंग का एक इम्पॉर्टेंट कॉल आ जाता है। तायोंग कॉल रिसीव कर कर जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, कुकी तुम अम्मा को जाकर ये खुशखबरी दे दो। मैं भी इस कॉल को रिसीव कर कर कुछ देर बाद नीचे आ जाऊंगा। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और अपने हाथों में प्रेगनेंसी किट लेकर लिविंग रूम में आ जाता है। जिन किचन में कुछ काम कर रहा था। जंगकुक बड़े ही डरे हुए फेस के साथ जिन के पास आता है और अपनी लो ट्यून में कहता है, अम्मा। जिन जंगकुक की तरफ बिना देखे ही उससे कहता है, मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे अम्मा मत बुलाओ, अब जल्दी बोलो क्या काम है। जिन की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है, लेकिन जंगकुक अपना प्रेगनेंसी किट जिन के पास लाकर कहता है, अम्मा देखो मैं प्रेग्नेंट हूँ, अब ग्रैनी बनने वाली हो। जंगकुक की ये बात सुनकर जिन इमीडिएटली जंगकुक की तरफ टर्न अराउंड होती है और बड़े ही शॉकली जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, व्हाट, तुम कहना क्या चाहते हो। जंगकुक अपना प्रेगनेंसी किट जिन को शो कर कर कहता है, यस आई एम प्रेग्नेंट अम्मा, अब आप ग्रैनी बनने वाली हो। जंगकुक की ये बात सुनकर जिन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में आकर जंगकुक से कहती है, ओ तो तुम प्रेग्नेंट हो, लेकिन क्या ये बच्चा सच में तायोंग का है। जिन की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी हर्ट आइज से जिन की तरफ देखते हुए कहता है, अम्मा आप मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो और आप मेरे बेबी को कैसे बोल सकती हो कुछ, ये आपका भी ग्रैंड चाइल्ड है, आप इस बेबी को तो बख्श दीजिए और मुझे ऐसी बातें सुनाना बंद कीजिए। जंगकुक की ये बात सुनकर जिन को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और जिन चिल्लाते कहती है, क्या अब मैं मेरे घर में किसी को कुछ बोल नहीं सकती। ये बात मत भूलो, तुम मेरे घर पे रहते हो, हाँ, एक तो हमारे टुकड़ों पे मुफ्त पर पड़े रहते हो और उल्टा मैं अब तुमसे कुछ कह ही नहीं सकती। तायोंग तो तुम्हारे प्यार में अंधा हो चुका है, लेकिन मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मुझे तो लगता है कि तुम कैरेक्टर लेस भी हो और पता नहीं ये बच्चा किसका है। जिन की ये बात सुनकर जंगकुक अपना एक हाथ अपने बेली पर रखता है। अब जंगकुक के भी बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। जंगकुक चिल्लाकर जिन से कहता है, शट अप अम्मा, आपको शर्म आनी चाहिए, आप मुझसे ऐसे कैसे बोल सकती हो। ये बच्चा सच में तायोंग का भी है और मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ जो किसी के भी साथ कुछ भी कर ले। आपको ये बात कहते हुए शर्म नहीं आती अम्मा। मैं कितने दिनों से आपकी बातें सुन रहा हूँ, लेकिन इज़ इनफ। आप खुद को माँ भी कैसे कह सकती हो, आपको तो शर्म आनी चाहिए खुद को माँ कहने के लिए। जंगकुक जिन को ये सारी बातें सुना ही रहा था कि तभी जंगकुक को तायोंग की डीप वॉइस सुनाई देती है। जंगकुक तायोंग से कहता है, जंगकुक। तायोंग की वॉइस सुनकर जिन और जंगकुक दोनों ही तायोंग के डायरेक्शन में देखते हैं। तायोंग को देखकर जिन को रोना आ जाता है और जिन तायोंग के पास आकर कहता है, देखा तुम्हारे सो कॉल्ड हस्बैंड कैसे मुझे बातें सुना रहा है। हाँ, मैंने आखिरकार किया क्या था जो तुम इसे इस घर में लाए, वो भी मुझे बातें सुनाने के लिए। जंगकुक बस जिन और तायोंग की तरफ अपना हेड नीचे कर कर देख रहा था और उन दोनों से भी कुछ भी नहीं कह रहा था। तभी तायोंग जंगकुक के पास आता है और उससे कहता है, अम्मा से माफ़ी मांगो। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, नहीं, तुम्हें पता है उन्होंने मेरे बारे में क्या कहा और हमारे बेबी के बारे में। हाँ, मैं उनसे कभी भी माफ़ी नहीं मांगूंगा, इस बार गलती उनकी है। तायोंग एक डीप ब्रेथ लेकर जंगकुक से कहता है, जंगकुक मेरे लिए अम्मा से माफ़ी मांगो। लेकिन जंगकुक स्टिल अपनी ज़िद पर अड़ा हुआ था और तायोंग से कहता है, नहीं, मैं तुम्हारी अम्मा से कभी भी माफ़ी नहीं मांगूंगा। उन्होंने मुझे जो आज तक कहा मैंने वो चुपचाप सहन कर लिया, लेकिन इस बार उन्होंने मेरे बेबी के बारे में कहा है, इसके लिए मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और तायोंग जंगकुक का हैंड टाइटली होल्ड कर कर उसे रूम में खींचते हुए ले जाने लगता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ।
आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और जिस भी आर्मी को मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करने में इंटरेस्ट हो वो मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि है तीकुक लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हो। ये एफिलिएट मार्केटिंग है और आप जो है इसमें मंथ का आराम से 10 से 20 हज़ार अर्न कर सकते हैं। तो अगर आपको करना है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। तो फिर चलेगा इस बार, अल्लाह बेटे करवा एपर पर यू।